ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। पुलिस के तत्काल मदद और सुविधा के दावों की खुल रही है पोल। एक्सीडेंट में घायल हुए बच्चे को तड़पता छोड़ वहां से गुजरता रहा पुलिस फोर्स। टिकट महंगी हो जाने से घटता जा रहा है ताज महोत्सव का क्रेज। आम आदमी की आमद में आई गिरावट, व्यापार पर भी लगा ब्रेक। एनबी के एटीएम लूट की घटना में इंजीनियर का निकला हाथ। पुलिस ने किया खुलासा, बच्चे के इलाज के लिए की थी वारदात। और गायत्री पब्लिक स्कूल में संपन्न हुआ विदाई समारोह। स्कूल प्रबंधन ने की छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना। और अब खबरें विस्तार से। खोखले साबित हो रहे हैं जिला पुलिस के तत्काल मदद और सुविधा के दावे। इसके अधिकारी और कर्मचारी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को भी पार करने से पीछे नहीं है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सर्किट हाउस के निकट फूल सैयद चौराहे पर देखने को मिला, जहां स्कॉर्पियो कार की टक्कर से गंभीर रूप से घायल एक नाबालिग बच्चा सड़क पर पड़ा तड़पता रहा और पुलिस के 3 स्टार से लेकर 2 स्टार और तमाम सिपाही मौत से जूझ रहे इस बच्चे को अनदेखा कर निकल गए। ये नजारा है फूल सैयद चौराहे से 10 कदम दूर का, जहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने इस बच्चे में टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई। सड़क हादसा देखकर वहां पब्लिक की भीड़ भी लग गई, जहां वो गंभीर रूप से घायल बच्चे की खैरियत जानने की कोशिश कर रहे थे। ताज न्यूज की टीम ने मौके से 100, 101 और 102 सहित सभी आपातकालीन सेवाओं पर कॉल की, लेकिन काफी देर तक कोई रिस्पांस नहीं मिला और बच्चा वहीं पड़ा जिंदगी और मौत से जूझता रहा। वाला मार के चला गया बालक को, बच्चे को। क्या कुछ किया जा रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा। फोन किया, अभी तक एम्बुलेंस आया, कुछ नहीं आई है जी। 100 नंबर पे गया, एम्बुलेंस पे भी गया, अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ पर स्कॉर्पियो वाला आया था, वो बच्चे को उड़ा कर चला गया। एम्बुलेंस को फोन किया है, आधा घंटा हो गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। ऐसा नहीं कि इस दौरान वहां से पुलिस या अन्य सरकारी जिम्मेदार लोग ना निकले हों। पुलिस के उच्च अधिकारियों से लेकर सिपाही, दरोगा और जीप तक वहां से गुजरी, लेकिन जनता की सेवा की शपथ लेकर पहनी गई खाकी वालों ने आज वर्दी को शर्मसार कर दिया। काफी देर बाद कोबरा के जवान जरूर मौके पर पहुंचे, मगर एम्बुलेंस का फिर भी कहीं कोई अता पता नहीं था। ऐसे में ताज न्यूज की टीम के जिरह करने के बाद पुलिस ने घायल को ऑटो में डालकर अस्पताल ले जाने की जहमत उठाई। इस घटना ने न केवल पुलिस की आपातकालीन सेवाओं की पोल खोलकर रख दी, बल्कि अपने फर्ज के प्रति उनके संवेदनशीलता पर बड़ा तमाचा मारा है। टिकट महंगे होने से भी बेमजा सा हो गया है इस बार का ताज महोत्सव, जहां स्कूली बच्चों से लेकर आम आदमी की आमद में भी भारी गिरावट आ गई है। इससे न केवल आयोजन की चमक फीकी पड़ती जा रही है, बल्कि दूर दराज से व्यापार करने आए शिल्पी भी निराशा में डूबते जा रहे हैं। दुनिया की खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल के दीदार का शुल्क महज 20 रुपए है। वहीं इसी ताज के नाम पर लगने वाले महोत्सव का प्रवेश शुल्क 50 रुपए रखा गया है। महंगी टिकट की वजह से ताज महोत्सव का रंग शुरुआत में ही फीका पड़ गया है। दर्शकों की कमी ने देश भर से आए शिल्पियों को भी मुसीबत में डाल दिया है। जिस सोच के साथ देश भर के हस्तशिल्प कलाकार अपने सामान को लेकर महोत्सव में आए थे, कम भीड़ ने उन्हें निराश कर दिया है। एक ओर प्रचार प्रसार की कमी, दूसरी ओर महंगी टिकट ताज महोत्सव की चमक को फीका कर रही है। पहला कारण तो ये है कि यहाँ टिकट महंगे कर दिया है। जो कहाँ 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये शुरू की थी, और आज जो टिकट इसका 50 रुपये कर दिया गया, इससे भी बहुत लोग कतरा रहे हैं। और इसमें छूट भी बहुत कम है। स्कूलों के लिए बच्चे भी है, आजकल वैसे परीक्षा चल रही है, लेकिन फिर भी बच्चे आना चाहते हैं, लेकिन इसी वजह से कि बोले किराया खर्च करके जाएँ, हमारा टिकट भी होगा और कोई परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं मिलता है। तो इस वजह से आने में खासकर जो है टिकट का महंगा होना वजह से बहुत अहम वजह। परिवार के साथ महोत्सव देखने की हसरत रखने वाले लोग महंगी टिकट की वजह से सोचने को मजबूर हैं। स्कूली बच्चों के न आने की वजह से आकर्षक झूलों के संचालक भी मन मारे बैठे दिख रहे हैं। ताज महोत्सव या किसी भी मेले के प्रारंभ में दिखने वाली रौनक इस बार के आयोजन से गायब दिख रही है।
अगर टिकट की रेट बढ़ने का यही आलम रहा तो कहीं जन सामान्य का ये महोत्सव रईसों के आगमन तक ही सिमट कर ना रह जाए। थाना सदर के शहजादी मंडी में बीती रात चोरों द्वारा पीएनबी बैंक के एटीएम को तोड़कर बैंक के अंदर की गई चोरों की नाकाम कोशिश के बाद इस वारदात को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर 24 घंटे के अंदर ही वारदात का खुलासा कर राहत की सांस ली है। कहते हैं कि पिता के लिए बेटा सब कुछ होता है। उसी बेटे के इलाज के लिए एक ITI पास इंजीनियर पिता अपराधी बन बैठा और इलाज के लिए लूट के इरादे से तोड़ दिया पीएनबी बैंक का ATM। फिलहाल पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 अदद कंप्यूटर और एक ATM को तोड़ने वाली औजारों की किट भी बरामद की है। दरअसल ये घटना कल रात की थी। थाना सदर इलाके के शहजादी मंडी में स्थित पीएनबी बैंक में अज्ञात चोरों ने लूट का प्रयास किया। सफल न होने पर ATM मशीन को नष्ट कर दिया, लेकिन जिस हिस्से में पैसे होते हैं उस हिस्से तक बदमाश नहीं पहुंच पाए। उसके बाद बदमाश पास में ही बैंक में पहुंच गए। वहां भी पैसे हासिल करने में नाकाम बदमाश बैंक से 2 कंप्यूटर ले गए। इस घटना से आगरा पुलिस के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में टीम बना इस घटना के अनावरण में लगा दी गई और ठीक 24 घंटे के अंदर इस घटना का अनावरण करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी मनोज और पंकज हैं। दरअसल मनोज एक ITI पास इंजीनियर है, जिसके मासूम बेटे के दिल में छेद होने की वजह से इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी। मनोज की दोस्ती सदर में जूस की ठेल लगाने वाले पंकज से थी। मनोज ने जब पंकज से इलाज के लिए पैसे की जरूरत बताई तो पंकज ने मनोज को ATM लूटने की नसीहत दी। फिर क्या, मनोज और पंकज ने मिल सदर इलाके में ऐसे ATM को निशाना बना डाला जिस पर कोई गार्ड तैनात नहीं था, लेकिन ये दोनों जिस हिस्से में पैसे थे उसे तोड़ने में नाकाम रहे और 2 कंप्यूटर की डिस्प्ले लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मनोज और पंकज को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से दोनों डिस्प्ले और औजार भी बरामद कर लिए हैं। लेकिन इस घटना से एक बात तो तय है कि इंसान अपनी औलाद की खातिर कुछ भी करने को तैयार है। घंटे के अंदर इसको वर्कआउट कराया है और जो माल वहाँ से बरामद गया था चोरी, वो बरामद पूरा के पूरा हुआ है। मैं इसके लिए आप दोनों को बहुत बधाई देता हूँ और इनकी टीम को 5,000 का इनाम भी देता हूँ। देखिए, जो इसमें मुख्य अभियुक्त है उनका कहना ये है कि उनका 6 महीने का बेटा है और उसको हार्ट में उसके दिल में एक छेद है, जिसका इलाज करने के लिए उन्होंने ये काम किया, ऐसा उनका कहना है। बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ है, NGOs है जो इन लोगों की बिल्कुल मदद करती है और उन्होंने करनी भी चाहिए। इनका जिन्होंने ये काम किया, इनका कोई हिस्ट्री भी नहीं, क्राइम हिस्ट्री भी नहीं है, तो हो सकता है कि अगर इनकी जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो उसको बिल्कुल मदद वे बता रहे थे कि कई भटके हैं पैसे के लिए और उसके बाद ये काम। पुलिस द्वारा इस घटना के खुलासे के बाद बैंक के अधिकारियों ने SSP CO थाना अध्यक्ष सदर को शॉल उड़ाकर सम्मानित करते हुए पुलिस द्वारा किए गए इस सराहनीय कार्य के लिए प्रशंसा की। उसने बहुत मुस्तैदी से काम किया और बहुत जल्दी 24 घंटे के अंदर चोरों को पकड़ लिया। हम पुलिस की बहुत प्रशंसा करते हैं और हम अपने उच्च अधिकारियों को भी पुलिस को पुरस्कृत करने के लिए सिफारिश भेजें। मुझे बहुत ही धक्का लगा था, मैं बहुत ही अपसेट हो गया। तो नहीं लगता था कि इतनी जल्दी ये केस वर्कआउट हो जाएगा, क्योंकि कल सुबह 9 बजे केस जानकारी में आया, 8-9 बजे पुलिस पहुंची और उसके बाद में शाम तक समाचार ये मिलने लगे थे कि केस वर्कआउट हो गया। पूरी डिटेल्स नहीं आ पाई थी, तो पुलिस का ये जो काम है वो बहुत ही हाईली अप्रिशिएबल है और जितनी मुस्तैदी से पुलिस ने ये काम किया है, मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट के लिए बहुत प्रशंसनीय है। इसमें कोई भी क्लू भी नहीं था, जबकि शायद कोई भी क्लू नहीं मिल पाया था। इस सबके बावजूद पुलिस ने जिस तरह से केस को वर्कआउट किया है, बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है और पुलिस टीम में अफसरान के प्रशंसा की पात्र है। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। दोपहर 12 बजे तक अधिकांश विभागों के ताले तक नहीं खुलते हैं और जिन विभागों के ताले खुल जाते हैं उनमें कर्मचारियों के दर्शन होना बेहद मुश्किल है। दूर दराज के क्षेत्रों से हर रोज आने वाले हजारों विद्यार्थी आखिरकार भटक कर वापस चले जाते हैं या फिर दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। घोटालों की जांचों से जूझ रहे कर्मचारियों ने अब विश्वविद्यालय में आना ही कम कर दिया है।
विश्वविद्यालय के अधिकांश विभागों में दोपहर 12 बजे तक ताले ही लटके रहते हैं। शुक्रवार को ताज न्यूज के कैमरे में ऐसे ही कई विभागों के नजारे कैद हुए। इन महोदय को देखिए, कैमरे की नजर पड़ते ही इन्हें बंद पड़ा विभाग खोलने की सुध आ गई। खैर, खुलने से भी क्या फायदा होने वाला है, कर्मचारी तो आते ही नहीं है। विश्वविद्यालय के अधिकांश विभागों की कुर्सियां और इधर उधर भटकते विद्यार्थी दिन भर कर्मचारियों का इंतजार करते रहते हैं। 10 बजे से खड़े हैं, सब कोई नहीं आया। इसी विभाग में नहीं आया, ज्यादातर विभागों में ऐसी हालत है। अब हम तो इसी विभाग में खड़े हैं और विभागों की तो हमें पता नहीं, बाकी इस विभाग में तो अभी कोई नहीं आया। 10 बजे से खड़े हैं। पहली बार आए, इससे पहले और नहीं आए? इससे पहले भी आए। क्या कहते हैं, अधिकारी कोई मिलता है? नहीं कहते कुछ नहीं, आज का समय दिया था लेकिन अभी कोई आया नहीं। विभागों में कर्मचारियों के ना बैठने की वजह से दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थी भटककर मायूस लौटने को मजबूर हैं। सूत्रों की माने तो दलालों की मिलीभगत से यहाँ सारे काम होते हैं। कर्मचारियों के नदारद रहने से परेशान स्टूडेंट्स दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं। हैरत की बात तो यह है कि इन निरंकुश कर्मचारियों पर लगाम लगाने वाले जिम्मेदार अधिकारी खुद ही यदा कदा विश्वविद्यालय में नजर आते हैं। शहरी उपभोक्ताओं के उत्पीड़न के बाद टोरेंट पावर ने अब अपने पैर गांव की ओर पसारने शुरू कर दिए हैं। उत्पीड़न से परेशान 21 गांव के उपभोक्ताओं के हक की लड़ाई अब भारतीय जनता युवा मोर्चा लड़ेगी। टोरेंट पावर की खामियों को लेकर आगामी 11 मार्च को हजारों की तादाद में पीड़ित कलेक्ट्रेट की ओर कूच कर हुंकार भरेंगे। अभी तक शहरवासियों द्वारा लगातार टोरेंट पावर पर जनता के उत्पीड़न के आरोप लगते रहे हैं। अब टोरेंट ने नगर निगम सीमा से लगे 21 गांवों की ओर अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। टोरेंट की इस वादा खिलाफी के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा अब उग्र आंदोलन कर मोर्चा खोलने जा रही है। प्रेस वार्ता कर भाजपा युवा मोर्चा ने टोरेंट की खामियां उजागर की। आगामी 11 मार्च को 21 गांवों के पीड़ित उपभोक्ता कलेक्ट्रेट का घेराव कर टोरेंट का विरोध करेंगे। उसमें जो कमियां हैं, अभी तक टोरेंट का डीवीएनएल से नगर निगम एरिया का करार था, उसके बावजूद भी टोरेंट ने 21 गांव में जो आगरा जिले से लगे हुए हैं, आगरा शहर से लगे हुए, उनमें टोरेंट की लाइन बिछाने का काम किया है और डीवीएनएल के मीटर उखाड़ दिए हैं और अपने मीटर लगा दिए हैं। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा आगरा ग्रामीण विकास संघर्ष समिति के साथ मिलकर आंदोलन करेगी और मैं आप सब लोगों के माध्यम से ये भी टोरेंट के अधिकारियों से और आगरा जिले के सभी अधिकारियों से, जिलाधिकारी महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तक मंटोला, डोलीखाट, आलमगंज, आजमपाड़ा जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो बहुसंख्यक समाज में बस्ती बनाकर रहते हैं, वहाँ आज तक मीटर नहीं लगे हैं। जो नगर निगम का एग्रीमेंट हुआ था उसमें अभी तक आप लोग मीटर नहीं लगा पाए, जबकि आप ग्राम सभाओं की तरफ जाने लग गए हैं। वहाँ ग्रामीण इसी चीज का विरोध कर रहे हैं कि पहले आप नगर निगम एरिया को पूरा करिए। इस बात को लेकर हम सब लोग विरोध कर। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सोनू चौधरी ने टोरेंट पावर की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए किसानों के उत्पीड़न पर नाराजगी जताई। जिलाध्यक्ष के मुताबिक टोरेंट पावर असेसमेंट और बिजली चोरी के नाम पर गरीब ग्रामीणों को धमका रही है। आंदोलन करने की तारीख 11 मार्च तय की है। जब तक या तो इन सब बातों को जो हम मांगे आप सब लोगों के माध्यम से रख रहे हैं, इन मांगों पर सुधार कर दिया जाए, नहीं तो 11 मार्च को हम कलेक्ट्रेट की तरफ कूच करेंगे। सारे 21 गांव के लोगों को लेकर हमने 21 गांव में एक एक प्रभारी तय कर दिए हैं। वहां गांव में बैठकें होंगी। बैठक होने के बाद हम 11 मार्च को कलेक्ट्रेट की तरफ कूच करेंगे सभी गांव ग्रामीण वासियों को लेकर और पूरे भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला आगरा को लेकर। इस वार्ता के दौरान पीड़ित 21 गांवों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर सोनू चौधरी ने टोरेंट पावर के डीवीएनएल करार पर आपत्ति जताई। भाजपा नेता के मुताबिक टोरेंट कर्मचारी पहले से लगे मीटरों को जबरन उतार कर अपना मीटर लगा रहे हैं। टोरेंट के खिलाफ हुंकार भरते हुए भाजपा नेता ने 11 मार्च को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस आंदोलन के लिए 21 पीड़ित गांवों के लोग सामाजिक संस्थाओं से भी सहयोग मांगेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ताज न्यूज़। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति,
हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदनी स्टेट। साईं आशा प्रॉपर्टी एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साईं आशा प्रॉपर्टी, शॉप नंबर 56, सोपुटा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। मौसम के बदलाव के बाद रास्ते में उड़ने वाले चेपे आपकी आंखों की रोशनी तक छीन सकते हैं। इस छोटे मच्छर की मार से आंख में इन्फेक्शन के साथ साथ घाव होकर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। एसएन मेडिकल कॉलेज के नेत्र चिकित्सा विभाग ने इन चेपों से बचाव के लिए लोगों से चश्मा पहनकर निकलने की अपील की। सर्दी की विदाई के बाद आए मौसम में चेपों का प्रकोप बढ़ गया है। सरसों की फसल की कटाई के समय इस प्रकार के मच्छरों की तादाद बेहद बढ़ जाती है। चेपों के प्रकोप की वजह से बिना चश्मे के वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। इन मच्छरों के आंख में चले जाने से तेज जलन के साथ आंसू निकलते हैं। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग के चिकित्सक मच्छरों के हमले को आंख के लिए बेहद खतरनाक बताते हैं। मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु यादव के मुताबिक मच्छरों के आंख में जाने से जलन के साथ घाव भी हो सकता है और जरा सी लापरवाही से आई इन्फेक्शन से नेत्र ज्योति पर भी फर्क पड़ सकता है। चिकित्सक इन चेपों से बचाव के लिए वाहन चलाते समय चश्मा लगाने की सलाह देते हैं। शासन के निर्देश के बाद अब शिक्षा विभाग के साथ जिला प्रशासन भी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बेहद सतर्क दिख रहा है। नकल माफियाओं पर नकेल कसते हुए जिलाधिकारी ने इस वर्ष नकल विहीन परीक्षा कराने के दावे किए हैं। फिलहाल शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की असली परीक्षा तो गणित, विज्ञान और अंग्रेजी की परीक्षा के दिन ही होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग ने पहले से ही तैयारियां कर ली थी। अब जिला प्रशासन ने नकल विहीन परीक्षाओं के दावे कर नकल माफियाओं से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। जिले भर को 32 सेक्टर में विभाजित कर हर सेक्टर में सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 6 सचल दस्तों के साथ शिक्षा अधिकारी भी परीक्षा पर नजर रखने के लिए मुस्तैद हैं। जिले भर के नकल के लिए बदनाम परीक्षा केंद्रों को पहले ही संवेदनशील और अति संवेदनशील घोषित किया जा चुका है। खैर, जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के नकल विहीन परीक्षा के दावों की हकीकत तो आगामी दिनों में पता चल सकेगी। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषयों की परीक्षा के दिन तैयारियों की असली परीक्षा होगी। 19 फरवरी से प्रारंभ हुई बोर्ड परीक्षाओं में अभी हिंदी और सामान्य विषयों की परीक्षाएं हुई हैं। 21 व 22 फरवरी को इको क्लब के सौजन्य से गुलजार होगा पालीवाल पार्क। ताज महोत्सव के तत्वावधान में जहां दोनों दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। इस संबंध में क्लब के मेंबर्स ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए उनकी संस्था सदैव अग्रसर रहती है। इसी क्रम में ये आयोजन होने जा रहा है, जिससे शहरवासियों को अन्य पार्कों को भी संवारने के लिए प्रेरणा मिलेगी। ताज महोत्सव के इतिहास में पहली बार पालीवाल पार्क भी इस आयोजन का हिस्सा बनने जा रहा है और ये सब संभव हुआ है इको क्लब के सौजन्य से, जिसके सदस्यों ने आगे आते हुए यहाँ एक नहीं बल्कि पूरे 2 दिन के कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित कराया है। संस्था के मेंबर नासिर खान ने बताया कि कई दिन पहले से क्लब के मेंबर इसकी तैयारियां कर रहे हैं, जिसमें 21 और 22 को लोक कलाओं को जमकर प्रोत्साहित किया जाएगा। इस मौके पर कई अन्य अहम सदस्य भी मौजूद रहे, जिन्होंने इसे एक अच्छी पहल बताया। 22 तारीख को ताज महोत्सव से संबंधित जो कार्यक्रम है, उनमें से कुछ कार्यक्रम पालीवाल पार्क में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से 21 तारीख को पैनोरमा ऑफ डांसेस
यानी क्लासिकल डांसेस के वेरियस फॉर्म्स यहाँ पे प्रदर्शन होगा उनका। और इंडिया फेम के आर्टिस्ट हैं, कुछ सोशल ग्रुप्स हैं, ख़ासतौर से जैसे ओडिसी के लिए जो ग्रुप आ रहा है उसमें ऐसे असहाय बच्चों ने वो सारा कार्यक्रम तैयार किया है जो देखने लायक कहा जाए। होते थे वो सिर्फ शिल्प ग्राम तक सीमित रह जाते थे। इस बार हम सब ने मिलकर, इको क्लब और बाकी संस्थाओं ने मिलकर ये तय किया कि कुछ शहर के बीच में भी कुछ ऐसा किया जाए जो लोगों में एक अच्छा मैसेज जाए। जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते वो यहाँ आकर उन प्रोग्रामों का मज़ा ले सकते हैं। तो उसी के तहत जो शिल्पग्राम में सतरंगी प्रोग्राम आयोजित किया गया है, उसी के तहत एक उमंग कार्यक्रम में हम लोगों ने यहाँ 21 और 22 तारीख का इको क्लब ने समय लिया है, जिसमें 21 तारीख को क्लासिकल डांस है और 22 तारीख को साबरी ब्रदर्स की कव्वाली का है। तो उसमें निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है, कोई पार्किंग के मुश्किल से 10 रुपए हैं, बाकी हमने कोई पैसा नहीं रखा है। इस आयोजन को लेकर समिति के लोगों ने एक दिन पहले इस आयोजन को लेकर प्रारूप पर चर्चा की और उसे भव्य बनाने की बात पर जोर दिया। इन दोनों दिनों में देश के कई जाने माने आर्टिस्ट यहां जनता का भरपूर मनोरंजन करेंगे। जागो युग के सृजन शिल्पियों, तुमको आज विदाई है। इसी संदेश के साथ गायत्री पब्लिक स्कूल में विदाई समारोह आयोजित किया गया। जूनियर स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए विभिन्न प्रस्तुतियां देकर उन्हें विदा किया। संस्कृति, सभ्यता और विद्या की पाठशाला गायत्री पब्लिक स्कूल परिवार ने विदा हुए बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए संस्कारपूर्ण रहने का संदेश दिया। संस्कृति, संस्कार और शिक्षा की पाठशाला गायत्री पब्लिक स्कूल में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जीपीएस की फाउंडर प्रेसिडेंट राधा रानी शर्मा रही। विदाई समारोह के अवसर पर 11वीं के छात्र छात्राओं ने अपने सीनियर्स को शुभकामनाएं देकर विदा किया। इस मौके पर मेधावी छात्र छात्राओं को गायत्री उत्तरी एवं स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। जूनियर स्टूडेंट्स ने आकर्षक प्रस्तुतियां देकर सीनियर्स की जमकर तालियां बटोरी। स्कूल शास्त्रीपुरम में फेयरवेल का आयोजन है। 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, लास्ट डे है तो वो आज अपने कलरफुल यूनिफॉर्म्स में आए हैं और ये 11th स्टैंडर्ड ने प्रोग्राम उनके लिए किया है जिसमें कल्चरल चीज़ें भी हैं। एक इमोशनल दिन है, बच्चे जो इतने सालों से हमारे साथ थे आज स्कूल का आखिरी दिन ख़त्म करके दुनिया में अपने बैटल्स के लिए निकलेंगे आगे। तो स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई। सुंदर ओकेजन है। 11th स्टैंडर्ड के बच्चों ने बहुत सुंदर कल्चरल प्रोग्राम प्रेजेंट किया। साथ ही विद्यालय की प्रेसिडेंट ने जो बहुत आउटस्टैंडिंग बच्चे रहे हैं पूरे वर्ष में, उन बच्चों को मेडल और उत्तरीज प्रदान की। इसके अलावा बच्चों को मोमेंटोज दिए गए हैं स्कूल की तरफ से। एंड वी हैव अ ब्यूटीफुल पार्टी। अब बच्चे रिफ्रेशमेंट्स के लिए जा रहे हैं, पार्टी एंड हुई है। बहुत ही स्पेशल मोमेंट है, खुशी भी है कि बच्चे आगे जा रहे हैं और अपनी लाइफ को आगे लीड करेंगे। अब बड़े हो रहे हैं, अपने घर से निकल रहे हैं और दुख भी है बिकॉज बचपन से ये बच्चे यहाँ पढ़े हैं। सो वी आर यूज्ड टू सीइंग देम। इनकी एब्सेंस काफ़ी समय तक अखरेगी। बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए विद्यालय परिवार जैसा कि जीजी ने अपने उद्बोधन में भी कहा कि उन्होंने यही कहा है कि हमारी बेस्ट विशेस तो हमेशा इनके साथ हैं। ये फैमिली है, इस पे कभी भी फॉल बैक कर सकते हैं बच्चे। पर बच्चों को ये विशेषकर ध्यान रखना है कि वो गायत्री पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, उनके अंदर संस्कार, शिक्षा के साथ विद्या का भी समन्वय है। तो वो ही बच्चों को ध्यान रखना है और उसको हमेशा साथ लेकर चलना। अच्छा लग रहा है, हमारे जूनियर्स ने हमें फेयरवेल पार्टी दी है और जितने भी हमारे रिमेम्बरेबल मेमोरीज थी आज हमें सब याद आ गई। उन्होंने बहुत अच्छा हमें फील करवाया, हमारे लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स किए और स्कूल ने बहुत अच्छा एफर्ट किया है हमारे लिए। कि अच्छा लग रहा है कि हमारा स्कूल हमें इस तरह की विदाई जिसे फेयरवेल कहते हैं वो मिल रही है। काफ़ी सम्मान दिया जा रहा है हमें स्कूल द्वारा और ये काफ़ी इमोशनल पल है जहाँ पे हम लगभग 14 ईयर से स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ से वक्त आ गया जाने का, पर हमारा स्कूल का वादा है कि हम जहाँ भी जाएंगे उनका नाम रोशन करें। विदा हुए छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विद्यालय प्रबंधन ने संस्कारों का पाठ पढ़ाया। स्कूल प्रिंसिपल कल्याणी दीक्षित के मुताबिक विदाई समारोह का कार्यक्रम खुशी और गम का अद्भुत संगम होता है। खुशी होती है कि विद्यालय के स्टूडेंट्स आगे जाकर देश दुनिया में विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। दूसरी ओर वर्षों से विद्यालय की बगिया में हर रोज फूल की तरह खिलने वाले स्टूडेंट्स अब विद्यालय परिसर से दूर जा रहे हैं। इस अवसर पर रंगीन ड्रेसेस में आए विद्यार्थी बेहद खुश नजर आए। आज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।